ज़बानी काबिज़ इसराइली फ़ौज की बर्बरियत, दरिंदगी और जारहियत ने फ़लस्तीन को खून में नहला दिया। वहशियाना बमबारी से बच्चों और ख़वातीन समेत 510 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा पर फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला तीसरे रोज़ भी जारी है। इसराइली हुकूमत ने गजा पट्टी का पानी बंद करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। अरबों डॉलर का इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डूम हमास के सामने सैंड डूम साबित हुआ। ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तीसरे रोज मजीद 4500 रॉकेट दाग दिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा बयान आया। कहा गाजा की पूरी घेराबंदी का आदेश दिया गया है। साथ ही बिजली, पानी, खाने पीने की सप्लाई नहीं होगी। हम इंसानों के भेष में जानवरों से लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह ताला इसराइल को इंशाअल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी। इंशाअल्लाह ताला हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, दुनिया भर कंडेम कर रही है, दुनिया भर थू कर रही है हमास पे, थू कर रही है कि तुमने किस तरीके से काम करा है। तुमने एक आतंकवादी हमला लॉन्च करा स्टेट ऑफ इजराइल के ऊपर, तुमने औरतों बच्चों के ऊपर जुल्म करा, बच्चों को मार दिया, औरतों के साथ रेप करा, उनको बंदी बना के ले गए और दुनिया भर के काम तुमने ऐसे करे हैं जो कि पॉपुलेटेड एरियाज में। या अरब कंट्रीज को जब यहाँ से बताया गया कि जी हम तो फलस्तीन के साथ खड़े, तो उन्होंने कहा पहले खुद के साथ तो खड़े हो जाओ, हर 2 महीने बाद तो पैसे मांगने आ जाते हो, तो इसलिए अपना भीख मांगना छोड़ो और अपने काम से काम रखो तो ही बेहतर होगा। बाकी दूसरों के झगड़े में टांग अड़ाने की हमारी पुरानी आदत है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, जिस तरह हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया और बहुत सारे मासूम लोगों की जानें ली, यहाँ तक कि औरत, बूढ़े, बच्चे, इनको भी नहीं छोड़ा गया। तो वही खास करके जो औरत है उनको घसीटते हुए ये लोग गाजा पट्टी में लेके गए, बहुत सारी औरतों का रेप किया गया। तो भाई इस तरह का अटैक जो हमास ने किया, आज उसका बदला इसराइल ने शुरू कर दिया है और जो भी हमास के ठिकाने, जो भी अड्डे हैं, उनको टारगेट करके उनको नेस्त नाबूद किया जा रहा है। बहुत सारे आतंकियों को ढूंढ कर मारा जा रहा है। मगर भाई ये जो पाकिस्तानी मीडिया है, इनसे तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये इस बात को लेकर कंडेम करेंगे कि ये जो कुछ हुआ हमास की तरफ से गलत हुआ। इन्होंने तो हमास का सपोर्ट चालू कर दिया है। खासकर कि इनकी मीडिया अभी तक चिल्ला रही थी, आज पाकिस्तान के लोग भी खुलकर कह रहे हैं ये तो आज नकल होना ही था। खास करके इनके जो पीएम है शहबाज शरीफ, एक्स पीएम, उनका भी ट्वीट सामने है। उन्होंने कहा ये जो हुआ है ये एक न एक दिन होना ही था। मगर भाई इन लोगों से हम दूसरी उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लोग हैं जो लादेन को शहीद मानते हैं, हाफिज सईद को हीरो मानते हैं, जिस देश में आतंकियों को पनाह दी जाती है, जिस देश में आतंकी संगठन बनते हैं, वहाँ के लोगों से भी हम कुछ उम्मीदें नहीं रख सकते। जब इजराइल के लोगों को मारा जा रहा था, इजराइल की औरतों के साथ बर्बरता की जा रही थी, ये बातें तो इनको नहीं दिख रही। मगर आज जो हमास के आतंकी है उनको जब मारा जा रहा है तो ये लोग उनको आतंकी ना करके उनको फिलिस्तीन के मासूम लोग बता रहे हैं अपने लोगों को। तो इस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है दोस्तों। और जो कि इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट किया है तो उसको भी लेके ये बहुत सारी बातें अपने मीडिया में लोगों को बता रहे हैं और ये बात मज़हब तक लेके जा रहे हैं। तो और भी बहुत सारी बातें पाकिस्तान के लोगों में और पाकिस्तान की मीडिया में हो रही है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि क्या क्या बातें ये लोग कर रहे हैं, किस तरह मीडिया में ये बातें शुरू है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इसराइल पर जो हमला हुआ है हमास की जानिब से, अब तक 7000 मिसाइल उन पर ताक दिए गए हैं। क्या कहेंगे इसराइल पर होने वाले इस हमले के हवाले से? इंशाअल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह ताला इसराइल को इंशाअल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। सर, इस वक्त इंडिया की जानिब से एक पैगाम सामने आया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि ये जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है इसराइल पर, हम इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी के इस बयान पर? नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिसने हमारा मकबूजा कश्मीर में उसने दहशतगर्दी बर्बरियत का मुजाहरा किया है। ये हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी
और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। इसराइल ने जो है वो जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हम चुप करके नहीं बैठेंगे, हम इसके खिलाफ प्रॉपर जंग करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इवन कि अमेरिका जो है वो भी इसराइल के साथ खड़ा है। अच्छा, दुनिया भर कंडेम कर रही है, दुनिया भर थू कर रही है हमास पे, थू कर रही है कि तुमने किस तरीके से काम करा है। तुमने एक आतंकवादी हमला लॉन्च करा स्टेट ऑफ इजराइल के ऊपर, तुमने औरतों बच्चों के ऊपर जुल्म करा, बच्चों को मार दिया, औरतों के साथ रेप करा, उनको बंदी बना के ले गए। और दुनिया भर के काम तुमने ऐसे करे हैं जो कि पॉपुलेटेड एरियाज में, जो कि बिल्कुल भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और सब चीजों के खिलाफ है, राइट। लेकिन हमास के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? पाकिस्तान। दोस्तों ये देखिए, ये हैं शहबाज शरीफ साहब, ये अभी अभी प्राइम मिनिस्टर थे ये पाकिस्तान के कुछ दिन पहले। ये कह रहे हैं कि इनका ट्वीट देखिए स्क्रीन पे, एंडिंग इजराइल्स इलीगल ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट, एक्सपेंशन ऑन पैलेस्टीनियन लैंड एंड ऑपरेशन अगेंस्ट innocent Palestinians are key for peace, justice and prosperity in the region. I am not surprised by today's events. ये क्या कह रहा है कि I am not surprised by today's events, यानी कि मुझे कोई हैरत नहीं है कि ये हो गया, मुझे कोई हैरत नहीं है कि ये कांड हो गया इतना बड़ा। What else can one expect? जब आप पैलेस्टीनियंस के जिसको कहते हैं कि हुकूक जो है, उनके राइट्स हैं, जब उनको दबाएंगे तो आतंकवाद तो होगा ही होगा। दोस्तों मैं आपको बात बताता हूं, ये पाकिस्तान ना या आतंकिस्तान है। और मैं क्यों कहता हूं ऐसा, देखो परवेज मुशर्रफ ने ऑन रिकॉर्ड, आप जाके यूट्यूब में वीडियो देखिए, परवेज मुशर्रफ कहता है कि उसामा बिन लादेन इस कौम का हीरो है। परवेज मुशर्रफ यह कहता है कि लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद पाकिस्तानी कौम का हीरो है। इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को पार्लियामेंट में खड़े होकर शहीद बोला था। अब शहबाज शरीफ ये क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि साहब ये तो देखो होना ही था, जो हमास ने करा है, जब आप इतना जुल्म करोगे तो कुछ ना। देखिए मैं एक बात बताऊं, ये लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो सकती है। आप एक छोटी सी बात सोचिए, इमरान खान ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, ऑक्सफोर्ड का, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं। इमरान खान की तो 2-3 बीवियां बाहर हैं, पता नहीं कितनी बाहर हैं उसकी बीवियां। शहबाज शरीफ का पूरा मामला बाहर है, उसकी चोरी करप्शन का सारा पैसा उसके और उसके भाई का बाहर है वेस्ट में। वेस्ट किसको सपोर्ट करता है? इजराइल को। वेस्ट किसको सपोर्ट करता है दोस्तों? इजराइल को। इनके सारे जितने भी पाकिस्तानी एलीट हैं, सारे के सारे कहां मिलेंगे आपको? अमेरिका में मिलेंगे, कनाडा में मिलेंगे, यूके में मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, इन सब जगह मिलते हैं पाकिस्तानी एलीट। लेकिन इनके दिल में फिलिस्तीन है। ओ भाई, अगर तुम पैलेस्टीन को इतना प्यार करते हो तो पैलेस्टीन क्यों नहीं जाते? तुम लंदन क्यों जाते हो? तुम अमेरिका क्यों जाते हो भाई? क्यों जाते हो वहां पे? क्यों अपने बच्चों को पढ़ाते हो वहां पे? क्यों वहां पे बिल्डिंग, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनाते हो अपने चोरी और डाके के पैसे से? क्यों? कभी तो सच बोलो लाइफ में यार, कभी तो सच बोलो। और मैं एक बात बताता हूं दोस्तों, ये लोग जो पाकिस्तानी जो एलीट है, ये पाकिस्तानी आवाम भी, ये भी एक ही जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये चाहते हैं कि हमारा घर लंदन में हो, ये चाहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस लंदन या यूएस में हो, लेकिन दिल में, इन सब के दिल में आतंकवाद भरा हुआ है। इनको अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चों को गोली लगती है, इनको अच्छा लगता है जब इस तरीके से औरतों को युद्धबंदी बना के उनका रेप होता है, इन पाकिस्तानियों को अच्छा लगता है। और ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। मैंने 3 एग्जांपल दे दिए, परवेज मुशर्रफ का, इमरान खान का, शहबाज शरीफ, ये सब एक जैसे हैं दोस्तों, सब एक जैसे हैं ये। और फिर ये क्या रोते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी और 80,000 जानों का नजराना दिया। ये झूठ बोलते हैं, फ्रॉडिया है ये पूरी कौम। ये 25 के 25 करोड़ 420 में मुलव्वस हैं 24 घंटे। ओए भाई एक बात बताओ, दूसरे के यहां आतंकवाद हो रहा है वो अच्छा है? दूसरे के यहां, दूसरे के घर में घुस के लोगों को मारा जा रहा है, दूसरे के घर में छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चों को छातियों पर गोली मारी जा रही है, वो ठीक है? फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन बहुत बढ़िया, फिलिस्तीन फलाना, फिलिस्तीन ढिमका। तुम्हारे घर में कुछ हो जाए तो पाकिस्तान बड़ा दहशतगर्दी। तभी मैं कह रहा हूं तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रखा है पाकिस्तानियों। सिर्फ तुम्हारे लीडर जो हैं, तुम्हारे लीडर सिर्फ वो मुनाफिक नहीं है, तुम भी मुनाफिक हो, तुम भी मुनाफिक हो। क्योंकि दूसरे के घर में आग लगती है, तुम्हें बड़ा मजा आता है। तुम्हारे घर में हल्की सी चिंगारी आ जाए, एक शरारा तुम्हारे घर में भड़क जाए तो तुम्हारी टांगें कांपने लग जाती हैं पाकिस्तानियों। समझ रहे हो मेरी बात? या अरब कंट्रीज को जब यहाँ से बताया गया कि जी हम तो फलस्तीन के साथ खड़े, तो उन्होंने कहा पहले खुद के साथ तो खड़े हो जाओ, हर 2 महीने बाद तो पैसे मांगने आ जाते हो, तो इसलिए अपना भीख मांगना छोड़ो और अपने काम से काम रखो तो ही बेहतर होगा। बाकी दूसरों के झगड़े में टांग अड़ाने की हमारी पुरानी आदत है। अब हम इसका बदला लेंगे। और बदला क्या लेंगे? लाखों जो निहत्ते फलस्तीनी हैं उन पे हमले होंगे और चुन चुन कर वो मारेंगे
और फलस्तीन की रही सही ताकत खत्म करेंगे। बार बार क्यों छेड़ते हैं इसराइल की रियासत को जाके? इससे इसराइल की रियासत कोई तबाह तो नहीं हो जाएगी, सिर्फ एक छेड़ने वाली बात है। अब इसराइल ने एक तरफ कहा है कि वो अब दहशतगर्दों को सफाए हस्ती से मिटा दें। जुल्म ये है कि रोजाना फलस्तीनियों का कत्लेआम हम ये देख रहे हैं, हमास ने हमला कर दिया और एक लड़की की तस्वीर लेकर सारी दुनिया में मुसलमानों को ये जाहिर किया जा रहा है कैसे दरिंदे हैं यार, कैसे जंगली हैं। इसके असरात बुज़दिलों पर क्या होने हैं, जिन्होंने घुटने टेकने हैं उन पे क्या असरात होने हैं। हमारे बेशतर ब्रादर ममालिक, मुसलमान ममालिक जो हमारी जान से भी अजीज हैं, वो मामलात के साथ समझौता कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया हो गया, पाकिस्तान के लोग हो गए, खुलकर हमास को सपोर्ट करते हैं भाई। और आज ये जो इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया, हमास के आतंकी को ठोकना शुरू है, तो इन्हीं पाकिस्तानी लोगों को ये जो हमास के आतंकी दरिंदे हैं, इनको ये फिलिस्तीन के मासूम लोग बता रहे हैं। भाई जब इजराइल के मासूम लोगों को इन लोगों ने मारा, औरतों के साथ दरिंदगी की, उनको होस्टेज बनाया, तब तो इन मीडिया को कुछ दिखा नहीं। मगर आज जब इजराइल अटैक कर रहा है तो इनको ये जो हमास के आतंकी ये मासूम लग रहे हैं। तो खैर दोस्तों, इन लोगों से हम उम्मीद भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है वो तो लादेन को अपना शहीद मानते हैं, हाफिज सईद को हीरो मानते हैं, और सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, यहाँ के लोग भी उनको हीरो और अपना शहीद मानते हैं। तो इन लोगों से दूसरी उम्मीद नहीं की जा सकती। मगर जो मेजर साहब कह रहे हैं कि जब इनके ऊपर आती है तो ये चिल्ला उठते हैं, तो भाई बात सही है। जब इनके ऊपर आती है तो ये चिल्लाते हैं। आज जो टीटीपी और अब इनको ठोक रहे बलूची अगर इनके फौजियों को मार रहे तो ये चिल्ला उठते हैं और इसमें भी इंडिया की साजिश बताते हैं। मगर ये लोग ये नहीं सोच रहे कि आज जो इस पाकिस्तान की हालत हो चुकी है ये इसी वजह से हो गई है, और ये ऐसे ही रहे तो ये और भी ऐसी बदतर हालत इस मुल्क की रहने वाली है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और भी अपडेट्स हम आने वाली वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए चलते हैं, मगर जाने से पहले फिर से एक बार कहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।